अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी डॉक्टर सैरिश नईम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग। और क्योंकि वेडिंग सीज़न भी है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ ब्यूटीफुल से ड्रेसेस शेयर कर दूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में बन सकते हैं और बस आपको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होती हैं और आप बहुत ही अच्छे अपने जो हैं वो ड्रेसेस खुद सेल्फ मेड डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको डिज़ाइनर सूट लेने की ज़रूरत नहीं रहती और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और मैं आपको अपने सारे ड्रेसेस वन बाय वन दिखाऊंगी, इनकी प्राइसेस भी मेंशन कर दूंगी मैं, और मैंने इनको कैसे डिज़ाइन किया है और क्या क्या चीज़ें अंदर यूज़ की हैं, कौन सा फैब्रिक यूज़ किया है, हर चीज़ मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। जो तो चैनल पे न्यू है वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं वन बाय वन अपना एक एक ड्रेस करके दिखाती हूँ और आपके साथ हर चीज़ डिटेल में शेयर करती हूँ। ओके जी, नंबर वन पे हमारे पास है एक बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक। और ये मैंने अपने भाई की मेहंदी के लिए डिज़ाइन की थी और ख़ुद तैयार करवाई थी मैंने। एक एक चीज़ इसकी अलग अलग डिज़ाइन की थी और अलग अलग बाज़ार से ली थी। इसके ऊपर ऑलमोस्ट कोई 3-4 किस्म की जो है वो लेस लगी हुई है और दुपट्टा इसका अलग था, फ़्रॉक इसकी अलग थी, इसकी योक अलग थी, इसके बटन्स खुद बनवाए थे और हर चीज़ यानी कि अलग अलग इसकी स्टिच हुई है। क्योंकि मैंने ख़ुद इसको डिज़ाइन किया था तो मैं चाहती थी कि ये बहुत अच्छी बने और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ये वैसी ही बन गई थी जैसे कि मैं चाहती थी। और मैं इसको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर डिटेलिंग में हम अब बात करते हैं कि इसके ऊपर मैंने लगाया क्या क्या है। सबसे पहले तो आ जाती है ये वाली लेस। ये मुझे मिल गई थी ऑलमोस्ट 250 टू 300 पर यार्ड। और ये ऑलमोस्ट इसका जो घेरा है ना वो इसका घेरा था 60 इंचेस। तो उधर से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि ये हमने इस पे कितनी यूज़ करनी है। फिर जी इसके ऊपर सिर्फ ये ग्रीन लेस नहीं लगी हुई, इसके ऊपर मैंने ऊपर और नीचे एक और डबल लेस लगवाई हुई है। आई थिंक इसको बोलते हैं शायद समथिंग लाइक कॉर्नर टाइप। ये एक लेस थी जैसे गोटा टाइप नहीं होती लेस, यू कैन सी ऐसी ये लेस है, ठीक है। ये इसके ऊपर मैंने डबल ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे रख के मैंने ये लगवाई थी। फिर जी हमारे पास आ जाती है इसका जो मैंने स्लिट यानी कि कट रखवाया था ना, ये ऑलमोस्ट ये देखें हमारी जो ऊपर वाली यॉक है उससे थोड़ा सा नीचे था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं पहनना चाह रही थी कि ज़्यादा सी थ्रू या विजिबल ना हो, तो इसलिए मैंने इसको अपने हिसाब से रख लिया था। आप चाहें तो इसको लंबा भी कर सकते हैं, डबल साइड कट भी आप रखवा सकते हैं, जैसे यानी कि आप लोगों का दिल करे। इसके ऊपर मैंने ये वाली लेस लगवाई थी, बहुत ही खूबसूरत। और इसका कलर ऐसा है कि लाइक जैसे गोल्डन और सिल्वर के मिड में नहीं आ जाता ऐसा, इसका इस टाइप का कलर था। और ये मुझे मिल गई थी ऑलमोस्ट 80 या 100 रुपए गज़ मिल गई थी और ये मैंने 2 गज़ ली थी। ये देखें, आपको स्लिट से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस पे ऑलमोस्ट 2 गज़ लेस लगी हुई है। फिर जी इसके फ़्रॉक के कपड़े की बात कर लेते हैं। ये डबल बनी हुई है और इसके जो ये नीचे वाला कपड़ा है ना, ये इस कपड़े का नाम है राव सिल्क, जिसके ट्राउज़र्स बनते हैं, ये वो वाला कपड़ा है। और ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, ये ओरिजिनल प्योर वाला नहीं है, ये है बैम्बर प्योर वाला। इस पे यानी कि जितने भी हैवी ब्राइडल्स ड्रेस होते हैं या जितने भी काम वाले और सारे जितने भी अड्डा वर्क वाले शर्ट्स वगैरह या इस तरह के जितने कपड़े होते हैं वो इस कपड़े पे बनते हैं। और नीचे वाला कपड़ा ऑलमोस्ट लगा था 3 गज़ और ये जो ऊपर वाला सारा ये जो मेंबर प्योर वाला कपड़ा है ये लगा था ऑलमोस्ट 4.5 गज़। फिर जी इसकी सबसे मज़े की बात है जो इसकी हमने योक तैयार करवाई थी, यानी कि जिसको पेटी भी बोल सकते हैं, ये है ऑर्गेन्जा की लगी हुई है। और ऑर्गेन्जा हमने लिया था ऑलमोस्ट
अब जी इसकी पेटी की बात कर लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मुझे। मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा कपड़े देखे थे, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। और क्योंकि मेरा थीम ऐसा था कि मैं थोड़ा मल्टी में जाना चाह रही थी, तो इसलिए मैं चाहती तो इसको ग्रीन भी कर सकती थी और ऑरेंज भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेहंदी है और मुझे 3-4 कलर में अपना ड्रेस चाहिए था, इसलिए मैंने इसको येलो रखा। और पिंक मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि पिंक कलर की जो है इसके ऊपर एजिंग करवाई हुई थी मैंने, और एजिंग इसकी शमोस की करवाई थी मैंने। वही सबसे अच्छी लगती है, सबसे बेस्ट वही रहती है। और इसकी जो योक का कपड़ा है वो लिया था 1 गज़, और ये है ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है, ऐसे तिल्ला वर्क का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन। ये अटकने वाला भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होगा। ये फ़्रॉक मैं काफ़ी दफ़ा पहन चुकी हूँ और ये ख़राब नहीं हुई, आप देख सकते हैं। हालांकि अमूमन शर्ट्स यहाँ से ख़राब हो जाती हैं लग लग के, लेकिन मेरी बिल्कुल भी ऐसे ख़राब नहीं हुई। अब जी इस फ़्रॉक के आ जाते हैं बाजू, और इस फ़्रॉक की सबसे खूबसूरत बात इसके बाजू ही हैं। इसके बाजू इतनी खूबसूरत लुक देते हैं। मैंने अपने टेलर को कह के जो हैं वो 3-4 मैंने उसको डिज़ाइन भेजे थे, और फिर मैंने उसको कहा था कि मेरे बाजू ऐसे नीचे की तरफ आने चाहिए, और उसने मुझे बिल्कुल वैसे ही तैयार करके दिए हैं जैसे कि मैं चाहती थी। और फिर बाजुओं के ऊपर भी ऐसे मैंने लेस अटैच करवाई थी ताकि वो नीचे बॉर्डर के साथ अटैचमेंट वाली लुक आए। और इसके नीचे यहाँ यहाँ तक मैंने स्लीव्स लगवाए थे, और बाजू के आगे मैंने स्लीव नहीं लगवाए थे नीचे से। और ऊपर वाला यानी कि यहाँ तक जो है वो बाजू कवर हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो मैंने नहीं लगवाए थे। फिर जी आ जाता है इस फ़्रॉक का ट्राउज़र। और ट्राउज़र मैंने जो प्योर जामावार होता है ना, ये उसमें मैंने ट्राउज़र बनाया था। और ये ट्राउज़र आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं अंदर से चुभेगा या फिर कंफर्टेबल नहीं है, ये बहुत कंफर्टेबल है। मैंने इसके अंदर भी जो है कपड़ा लगवाया था। और वैसे जामावार के ट्राउज़र बनते भी डबल ही हैं। और अब वो चीज़ जो कि दूर से ही अट्रैक्शन आपको दे रही होगी, वो है जी मेरी इस फ़्रॉक का दुपट्टा। ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ था ना इतने अरसे से। ये मेरे पास अब से नहीं है, ये बहुत देर से मेरे पास दुपट्टा है। और ये दुपट्टा स्पेशल इंडिया से आया है। ये इंडियन दुपट्टा है, ये यहाँ का दुपट्टा ही नहीं है, और यहाँ से ये मिलता भी नहीं है इस तरह का। और मैंने अपने ड्रेस का पूरा आइडिया इसी दुपट्टे से लिया था। मैंने सोचा था कि जो इसमें रस्ट कलर आ रहा है ना, मैं इस तरह की इसके साथ फ़्रॉक बनवाऊँगी। और क्योंकि इसमें शॉकिंग नहीं था, तो मैंने कलर ब्रेक करने की वजह से जो है ना इसके साथ शॉकिंग कलर का ट्राउज़र बनवाया था। और ये दुपट्टा बहुत ही प्यारा लगता है लिया हुआ। ये देखें, इसके ऊपर मकेश लगी हुई है, और इस तरह से थोड़ा सा धागे का काम है, और कुछ स्टोन लगे हुए हैं। और दुपट्टे के चारों साइड पे जो है ना वो बॉर्डर है, ऐसे ऑलमोस्ट 2 लेसेस लगी हुई हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत दुपट्टा। चलें जी, ये हमारा एक ड्रेस जो है वो डन हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई फ्रॉक। आप चाहें तो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लाइक दिस। आप ले लें, ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट मैंने रखवाई थी 56, 55 और 56। ठीक है, ओके जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ड्रेस। ये भी बहुत ही खूबसूरत है मेरा ड्रेस, और ये मैंने अपनी फ्रेंड की बारात के लिए तैयार करवाया था, और मैंने इसको भी ख़ुद ही डिज़ाइन किया है। इसकी भी हर चीज़ अलग अलग ली है, शर्ट अलग ली है, दुपट्टा अलग लिया है, ट्राउज़र अलग लिया है, और डाई करवाया इन चीज़ों को। और मैं अब आपको बताती हूँ 1 बाय 1। ये शर्ट है नेट की, ये देखें, मैं करीब से दिखा देती हूँ। ऐसे इसके ऊपर ब्लैक कलर के जो हैं वो सीक्वेंस में काम हुआ हुआ है, और मोती लगे हुए हैं। और ये शर्ट मैंने ली थी। वैसे तो जब आप इस तरह की नेट की शर्ट लेते हैं ना, तो वो आपको देते हैं 1 गज़ से कम देते हैं, लेकिन खैर ये आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि आप लोग कितना लेना चाह रहे हैं कपड़ा, किस तरह का ड्रेस बनाना चाह रहे हैं, कौन सा थीम है, आप गाउन बनाना चाह रहे हैं, शॉर्ट शर्ट बनाना चाह रहे हैं, या लॉन्ग शर्ट बनाना चाह रहे हैं। ये फिर आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कपड़ा लेना चाह रहे हैं। मैंने ये शर्ट का कपड़ा लिया था ऑलमोस्ट 1.5 गज़,
और उसी में मेरी ये फ्रंट साइड भी बन गई थी शर्ट की और बाजू भी निकल आए थे। और जो बैक साइड थी ना शर्ट की, वो मैंने बनाई थी प्लेन नेट में। क्योंकि जब आप पीछे से बैठते हो ना यार, एक तो आपके बाल अटकते हैं उसके अंदर, और प्लीज़ मैं भी यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप इस तरह का फैंसी ड्रेस बना रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई कि आप जो उसकी बैक साइड है ना वो हमेशा प्लेन रखें, ताकि ना आपके उसमें बाल अटकें और ना ही जब आप बैठें और आपको वो पीछे से चुभे। तो इसलिए मैंने जो इसकी बैक है वो मैंने प्लेन रखी थी, और इसके बाजू और इसकी फ्रंट साइड वो मैंने इस वाली नेट की बना ली थी। और बाजुओं के ऊपर भी मैंने फुल नीचे से भी स्लीव्स लगवाए थे, क्योंकि मैं सी थ्रू नहीं पहनती और इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पूरे बाजू लगवाए थे। जैसे पिछली फ़्रॉक में भी जो हैं वो नीचे तक बाजू हैं, और जहाँ से वो स्लिट है, कट है, वहाँ पे मैंने नहीं लगवाए थे। फिर जी जो इसके बटन्स हैं ये मैंने ख़ुद बनवाए थे, और बटन इसके मैंने बनाए थे शमोज़ के। बटन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मुझे 5 रुपए का एक बटन पड़ा था। कपड़ा मैंने उस शॉप वाले को ख़ुद दिया था लेकर, इसके साथ मैच करके शमोज़ का। और फिर उसने मुझे एक बटन जो है वो 5 रुपीज़ में बना के दिया था, और मेरी इस शर्ट पे लगे हैं ऑलमोस्ट 40 बटन्स। 40 बटन्स मैंने इसके ऊपर लगाए हैं, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है आगे से आपकी ओपन शर्ट, और पूरा जो आगे से कट होता है उसके एंड तक जो हैं वो छोटे छोटे बटन्स लगे हुए हैं। वैसे वो छोटे छोटे गोल गोल बटन भी थे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे थे तो मैंने इसके ऊपर ये लगवा लिए। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अगर आप इससे भी बड़ा लगाना चाहते हैं, या अगर आप वो जो छोटे छोटे बटन होते हैं वो बनवा के लगाना चाहते हैं, आप वो भी लगवा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसा ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर जी इसकी एजिंग भी करवाई थी मैंने, और एजिंग भी मैंने सेम ही रखी थी। अब इस जो नेट का कपड़ा है ना इस शर्ट का, वो मैंने लिया था 1.5 गज़, और जो वो ट्राउज़र है और इसका जो नीचे जो इनर लगना था इस शर्ट के, ये सूट पूरा लिया था मैंने 1200 का। और उन्होंने मुझे, क्योंकि ये बड़े यार्ड में था, बड़े अर्ज़ में था, तो ये मुझे उन्होंने दिया था 3.5 गज़। 3.5 गज़ में मेरा नीचे वाला भी इसका शर्ट का इनर भी बन गया और ट्राउज़र भी बन गया। क्योंकि मेरी लॉन्ग शर्ट थी तो मेरा दिल था कि मैं इसके नीचे कैपरी ना पहनूं, और मैंने इसके नीचे प्लाज़ो तैयार किया था। ये देखें, ऐसी इसकी शेप आ रही है। ये बेल बॉटम जैसा लगता है, लेकिन बेल बॉटम नहीं है, ये ऊपर से थोड़ा लाइक तंग आएगा और नीचे से ऐसे खुला हो जाएगा। ये मेरा जो इसका पोंचा है ये है ऑलमोस्ट 20 इंचेस, इस तरह, ये ऐसे। और ये जो पहना हुआ है ये बहुत अच्छी लुक देता है, ऐसे लंबी शर्ट हो और नीचे से खुला सा ट्राउज़र हो। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ शरारा भी बना सकते हैं या जैसा मर्ज़ी बना सकते हैं। ये थोड़ा खड़ा खड़ा कपड़ा था, ऐसे पैंट वाली लुक दे रहा था। और हमेशा जब आप इस तरह की ड्रेस बना रहे होते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो प्लीज़ इसको ओवरलॉक ज़रूर करवा लिया करें, ख़राब हो जाते हैं। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं दुपट्टे की तरफ। इस ड्रेस की जो सही जान डालता है ना, वो ये दुपट्टा ही है। क्योंकि ये दुपट्टा मैंने ऑर्गेन्जा का अलग लिया था। दुपट्टा लिया था मैंने ऑलमोस्ट 1500 का, और उन्होंने मुझे डाई भी खुद ही करवा के दिया था। और जो ये इसकी लेस है ना, ये मैंने अटैच की थी इस शर्ट के साथ। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लुक दे रहा है ये। और ये जो दुपट्टे की लेस है ना, इस दुपट्टे पे लगवा के ऑलमोस्ट 1500 लिया था उन्होंने मुझसे। और उसी में यानी कि लेस भी लगवा दी थी, और लेस की प्राइस भी उसी में थी, यानी कि लगवाने की और लेस की प्राइस इकट्ठी तकरीबन 1500 इतना उन्होंने मुझसे लिया था। और ये था जी मेरा सेकंड ड्रेस। अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, वैसे मैं हैंग करके भी दिखा देती हूँ आपको कि ये हैंग करके कैसी लुक देगा। ओके जी, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो आप इस तरह से ले सकते हैं। मैं पीछे से करके दिखा देती हूँ आपको, ऐसे, ठीक है। और इस सूट की अब जो टोटल प्राइस है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस जो नेट की शर्ट है ये काम वाली, इसका जो नीचे वाला सूट है और इसका जो दुपट्टा है, ये मुझे टोटल 8,500 में मिल गया था, ठीक है। उसके बाद जो लेस है और दुपट्टे पे जो मैंने लगवाई है वो उसका 1500 अलग डाला था, यानी कि 10,000 हो गया। और ये जो बटन थे ये मेरे बन गए थे 250 में बटन बन गए थे मेरे, और 100 की एजिंग आ गई थी, यानी कि ये तकरीबन 10,000 11 में आपका ये एक अच्छा सूट जो है वो बन जाता है।
इस ड्रेस से आप काफ़ी सारे आइडियाज़ ले सकते हैं कि इस तरह से आप कोई नॉर्मल नेट वाला ड्रेस भी बना सकते हैं। मैंने तो यानी कि दुपट्टा हैवी तैयार कर लिया था ना, तो अगर आप चाहें तो सिंपल दुपट्टा भी रख सकते हैं, और अगर आप बटन्स इतने नहीं लगवाना चाहते तो आप कम बटन में भी इसको तैयार करवा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपने ड्रेस को कैसा और किस लिहाज से डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो है वी हैव वो थर्ड वन ड्रेस, और ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। और बेसिकली ये एक वेलवेट की शर्ट है, और इसके साथ ट्राउज़र मैंने अलग बाय किया था, और दुपट्टा मज़े की बात बताऊँ मुझे घर से ही मिल गया था। इसका दुपट्टा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये शर्ट कैसी बनी है, ये बहुत ही मज़े की स्टोरी है इस ड्रेस के पीछे एक। और मैं अब आपको इसकी पहले वो बनाती हूँ। ये थी जी मेरी फूफो की शॉल थी वेलवेट की, और उन्होंने शर्ट बनाई और उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने हमें दे दी कि आप लोग अगर इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना लें। हमने शर्ट लेके और उस शर्ट की दोबारा कटिंग की, उसको सारा यानी कि अंदर से खोला, अपने साइज़ का किया, और फिर डिफरेंट लेसेस लगा के, और उसको आज यानी कि अब जैसे ट्रेंडिंग में हैं वेलवेट की शर्ट्स, उसको बिल्कुल हमने उस तरह से तैयार कर लिया था। अब मैं आपको इसकी 1 बाय 1 डिटेलिंग बताती हूँ कि ये हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं इसके ऊपर। और पहले तो आपने इसकी स्टोरी सुन ली है ना कि इस शर्ट की कहानी क्या है। शर्ट अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बता रही है, लेकिन ये बन के और पहन के इतनी खूबसूरत लगी थी ना कि सब ने पूछा है कि यार ये आप लोगों ने शर्ट कहाँ से ली है, हमने भी वहाँ से लेनी है। फिर मैंने उनको बताया कि ये शर्ट नहीं थी, ये एक शॉल थी जिसकी हमने ये शर्ट बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट कि इसके ऊपर कौन कौन सा मटेरियल लगा है और इसको हमने कैसे इस तरह का बनाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाली लेस की। बहुत ही खूबसूरत लेस है। ये ऑलमोस्ट मिल गई थी 400 की गज़, ठीक है। और ये लेस ली थी 2 गज़, 2 गज़ ये वाली लेस ली थी। फिर ये ऑर्गेन्जा जो है, ये जो इसके ऊपर धागे का ये काम हुआ हुआ है ना, इसके साथ मैच करके जो है ये वाला ऑर्गेन्जा लिया था, ठीक है। और इस ऑर्गेन्जा पे हमने प्लेट्स डाले हैं नीचे, ऐसे ये वाले प्लेट्स डलवाए हैं। और फिर बात कर लेते हैं इस वाली लेस की। ये जो लेस है ना अंदर, ये अलग से भरी हुई है। ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है। इसका हमने ग्रीन कलर इसलिए रखा था क्योंकि ये स्किन ऑर्गेन्जा के ऊपर आनी थी, तो हमने सोचा अगर स्किन के ऊपर स्किन आएगी तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए स्किन के ऊपर हमने सोचा ग्रीन डाई करवा के लगाते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, इसलिए हमने इसको ग्रीन कलर में डाई करवाया था। और जो ये वाली लेस है सितारी वाली ग्रीन, ये हमें मिल गई थी ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ में गज़ मिली थी। और ये ली थी तकरीबन 2.5 गज़, 1.5 गज़ नीचे लग गई थी घेरे पे, और जो बाकी बच गई थी वो डबल करके ऐसे बाजुओं के ऊपर डिज़ाइन बना लिया था हमने। और इसके नीचे भी ऑर्गेन्जा अटैच किया है प्लेट्स डाल के। फिर जी जो शर्ट की, मैं ये नीचे कर लेती हूँ थोड़ी, ये देख। फिर जी जो बाकी शर्ट की लेस बच गई थी ना नीचे से, वो हमने ऐसे गले पे यूं करके अटैच कर दी है, ये देखें। और गले पे फिर आपको ये लगाने के बाद बिल्कुल भी कोई नेकलेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही थी शर्ट, जब पहनी हुई थी बहुत कमाल लग रही थी। अगर आपकी कोई शर्ट ऐसी है यानी कि जो गले से बिल्कुल सादी है, आप कोई भी हैंडमेड लेस लेके इस तरह से आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लुक देगी लगी हुई भी। फिर जी इस शर्ट का ट्राउज़र आ जाता है। ट्राउज़र हमने बनाया है कतान सिल्क में, और ये भी बहुत खूबसूरत था और बहुत प्यारी लुक दे रहा था इस शर्ट के साथ, क्योंकि अगर इसके साथ गोल्डन या स्किन ट्राउज़र होता तो वो इतना अच्छा ना लगता। और ये ऐसे बिल्कुल पेंट वाली लुक दे रहा था, ऐसे खड़ा खड़ा। अगर आप कोई ढीले कपड़े में बनाएंगे ना, क्योंकि जो वेलवेट है वो ऑलरेडी ऐसे लटका लटका कपड़ा लगता है, तो ट्राउज़र भी लटका लटका तो ऐसे बंदा बिल्कुल ऐसे झल्ला सा लगे उसके अंदर। तो इसलिए ये वाला कपड़ा लिया था ताकि ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पैंट वाली लुक दे रहा था इसमें। और ये दुपट्टा जो जी जरी का दुपट्टा था, घर में ही पड़ा हुआ था, बड़ी प्यारी ऐसी शिमर सी लुक आ रही थी इसके अंदर। और ये देखें, इस शर्ट के साथ जा भी बहुत अच्छा रहा था, तो हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। देखें अब पूरा ड्रेस कितनी अच्छी लुक दे रहा है। इसी ड्रेस से आपको इतने अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आपके घर में कोई भी अच्छा कोई फैंसी दुपट्टा है, लाइक जैसे सूट ख़राब हो जाते हैं लेकिन उनके दुपट्टे ख़राब नहीं होते,
तो आप इसी तरह उनके साथ कोई प्लेन दुपट्टे, प्लेन ट्राउज़र अटैच करके कोई डिफरेंट किस्म की 3-4 लेसेस लगा के, ऐसे ऑर्गेन्जा लगा के, ऊपर नीचे लेस रख के, कुछ भी जैसे आपका जहन काम करे, सेल्फ मेड फैंसी ड्रेस आप खुद तैयार कर सकते हैं। आपको महंगे ड्रेसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, आपको आइडियाज़ मैंने देते रहना है, ठीक है। और इस तरह से आप अपना कोई अच्छा दुपट्टा, कोई आपका काम वाला दुपट्टा घर पे पड़ा हो, कोई नेट वाला दुपट्टा पड़ा हो, कुछ भी समथिंग, कुछ भी आपकी कोई मम्मा का दुपट्टा पड़ा हो, आप उसको इस तरह से शर्ट की सूरत में चेंज कर सकते हैं और उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो आजकल की ट्रेंडी ड्रेसेस में जो है वो आ जाता है और आपका बहुत अच्छा यानी कि एक फ़ंक्शन भी गुजर जाएगा। कैसा? तो ये था जी इस ड्रेस का। ये एक बहुत ही अच्छा ड्रेस है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बनने वाला है। आपके घर में भी कुछ है तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा इस हैक को। चलिए जी, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। नाउ यू टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर इसके पास जाके देखें तो ये देखें कितनी खूबसूरत लुक देती है ये। बाजू बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। गला देखें ऐसे। चलें जी, अब ये वाला ड्रेस आपको मैं बता देती हूँ कि इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। इसको भी ख़ुद ही डिज़ाइन किया है, अलग अलग हर चीज़ ली है। इसकी भी दुपट्टा अलग, बैक साइड अलग, सब कुछ अलग है। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग तो ऐसे ही होती है, बहुत मुश्किल होती है। आपको हर चीज़ देख देख के करनी पड़ती है, बाज़ारों के धक्के खाने पड़ते हैं और फिर जाके ऐसा ड्रेस तैयार होता है। जुगाड़ू ड्रेस बोलते हैं इनको। खैर, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले बता देती हूँ कि जो ये वाला नेट है ना, ये नेट नहीं है, ये ऑर्गेन्जा है। और जो ये वाला ट्राउज़र है, ये इकट्ठा शर्ट और ट्राउज़र 3000 में मिला था मुझे, ठीक है। और इसकी जो बैक साइड है ना, वो मैंने लगाई है इस वाले प्लेन ऑर्गेन्जा की। इसका दुपट्टा और इसकी बैक साइड इकट्ठी ली थी और ये मुझे मिल गई थी ऑलमोस्ट 1000 में मिल गई थी डाई करवा के, ठीक है। और एजिंग भी जो है वो मैंने सेम की थी इसकी। ये देखें ऐसे। अब इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। जो तो है इसकी ये वाली लेस, ये देखें ऐसे ऐसे। अगर आप चाहें तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई है। वैसे नॉर्मल इसको बोलते हैं सितारी वाली लेस, या शिटल में जो सितारी वाली लेस होती है ना, ठीक है। ये मिल गई थी 250 रुपये में गज़ और ये मैंने ली थी 2.5 गज़, क्योंकि मुझे ये बाजुओं पे भी लगवानी थी ऊपर और घेरे पे आगे पीछे भी लगवानी थी। तो 1 गज़ बाजुओं के लिए, क्योंकि मुझे बाजू बेल में बनाने थे, और 1.5 गज़ जो है वो घेरे पे लगाने के लिए, ठीक है। और जो ये वाली लेस है, ये देखें, ये हैंडमेड लेस है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, ये मुझे मिली थी, वो 400 में कह रहा था। खैर मैंने 350 में करवा के ले ली थी। और इसके नीचे से जो है ना, ये ऐसे देखें, ये ऐसे लाइक दिस। इसके नीचे मैंने ऑर्गेन्जा लगवाया था और उसके ऊपर जो है वो ये वाली लेस रख के लगवाई थी, ठीक है। बीच में इतना कपड़ा ये ऐसे फिर अटैच किया और फिर दोबारा से नीचे लेस लगवाई, ठीक है। और जो इसका ये इनर वाला कपड़ा था ना, ये मैंने लगवाया है, इसको क्या बोलते हैं कपड़े को, रशियन ग्रिप या कुछ इस तरह का, रशियन टाइप नाम था इसका। क्योंकि ये शमीज़ जो है वो सूती होती है तो आपको चुभती नहीं है नीचे से, ठीक है। और फिर आ जाते हैं इसके बटन्स। ये देखें, बटन्स मुझे मिल गए थे, ये 50 रुपीज़ का एक बटन मिला था मुझे, ठीक है। इसका गला मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लगवा के तो इस तरह से तैयार किया था, ठीक है। अब ये देखें, ये स्लीव्स आ गए इसके। स्लीव्स मैंने बेल में रखवाए थे और सेम जैसा ये घेरे पे डिज़ाइन है ना इसका नीचे, इसी तरह मैंने इसके बाजुओं का डिज़ाइन रखा था सेम, ठीक है। फिर ये ट्राउज़र जो है ये भी विस्कोस लिलन टाइप कुछ ऐसे सूती सा कपड़ा है, बहुत अच्छा है। इसकी भी एक स्टोरी है। ये मैंने अपनी दोस्त की ब्राइडल शावर के लिए तैयार करवाया था और आई थिंक मैं एक व्लॉग इसका अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि कैसे ये मेरा ट्राउज़र जो है वो जल गया था और मुझे बहुत ही मुश्किल हुई थी। और यकीन करें
कि रातों रात बैठ के ट्राउज़र सीना पड़ा था मुझे। ये देखें, ये है वो जला हुआ ट्राउज़र। और शुक्र है अल्लाह का कि कपड़ा ज़्यादा था, घर पे पड़ा हुआ था इसका, तो मैंने और स्टिच कर लिया। फिर जी इसके दुपट्टे की तरफ मूव करते हैं। दुपट्टे के ऊपर डाले हुए हैं प्लेट्स और उसके ऊपर ऐसे ऑर्गेन्जा की पट्टी अटैच की हुई है और उसको अटैच करने का मकसद ये है कि ये जो नीचे से प्लेट्स हैं ना डाले हुए वो छुप जाएं और उसकी सिलाई नज़र ना आए। और इस दुपट्टे के जो बड़ी वाली साइड है उसके ऊपर मैंने ये वाली पीको करवाई थी, जिगजैग वाली, ये देखें। तो ये था आज का लास्ट वाला ड्रेस। आई होप कि आपको सारे ड्रेसेस बहुत पसंद आए होंगे और ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट चलो कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको अपने फैंसी ड्रेस डिज़ाइन करने के कुछ ना कुछ मिल गए होंगे मेरी वीडियो से। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो आप ऐसे ले सकते हैं, लाइक दिस। ये देखें, अब पूरी आ गई है शर्ट, ठीक है। आई होप कि आपको सारे ड्रेसेस बहुत पसंद आए होंगे और अगर तो पसंद आ गए हैं तो वीडियो को थम्स अप आपने लाजमी देना है। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी मेरी। और जो चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें यार, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। समझा करें ना आप, ठीक है। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। और आप सब तो वैसे ही मेरी दुआओं में हैं क्योंकि आप लोग मुझे माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों की दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।